सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 57 परिच्छेद नंबर 28। नरेंद्र आदि भक्तों के साथ बलराम के मकान पर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं। बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में दोपहर ढल चुकी, 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर कमरे में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन वहीं किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी 2-1 भक्तों को अपने निमंत्रित करने के लिए कहा था। अतएव उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया है। श्री रामकृष्ण बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं को खिलाने का पुण्य होगा। कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण श्री केशव बाबू के यहाँ नव वृंदावन नाटक देखने गए थे। साथ नरेंद्र और राखाल भी गए थे। नरेंद्र ने भी अभिनय में भाग लिया था। केशव पवारी बाबा बने थे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगा। अभिनय में शांति जल और एक आदि कु बाबू पाप पुरुष बना था। ऐसा करना भी अच्छा नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही। नरेंद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु उनका गाना सुनने की श्री रामकृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र, ये लोग कह रहे हैं तू कुछ अच्छा गा। नरेंद्र तानपुरा लेकर गाने लगे। गीतों का भावार्थ यह है। नंबर 1, मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ, ब्रह्मा कल्पतरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। हे मेरे हृदय के प्राण विहंग, तुम निरंतर आत्माराम प्राणाराम कहकर पुकारो। प्यासे चातक की तरह पुकारो, आलस मत करो। नंबर 2, वे विश्वरंजन हैं, परम ज्योति ब्रह्म हैं, अनादिदेव जगतपति हैं, प्राणों के भी प्राण हैं। नंबर 3, हे राजेश्वरी, दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं और उस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दया में मोहमुग्ध होकर मैं मृत कल्प हो रहा हूँ। तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधन कर लो। नंबर 4, गगन रूपी थाल में रवि चंद्र रूपी दीपक जल रहे हैं। नंबर 5, चिदाकाश में प्रेमचंद्र का पूर्ण उदय हुआ। नरेंद्रनाथ के गाने के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया। भावार्थ, हे दयाघन, तुम्हारे जैसा हितकारी और कौन है। इस प्रकार सुख और दुख में समान रूप से साथ देने वाला, सभी पाप ताप भय आदि का हरण करने वाला साथी दूसरा कौन है। संकटों से पूर्ण इस घोर भवसागर से तारने वाला खवैया और कौन है। किसकी कृपा से ये संग्रामकारी रिपुगण पराजित होकर दूर भागते हैं। इस प्रकार समस्त पापों का दहन और त्रिताप का निवारण कर शांति जल प्रदान करने वाला और कौन है। अंत समय में
जब सभी लोग त्याग देते हैं उस समय कौन इस तरह बाहें फैलाकर गोद में ले लेता है? नरेंद्र हंसते हुए, इसने भवनाथ ने पान और मछली खाना छोड़ दिया है। श्री रामकृष्ण भवनाथ से हंसते हुए, क्यों रे, पान और मछली में क्या रखा है? इससे कुछ नहीं होता। कामनी कांचन का त्याग ही त्याग है। राखाल कहाँ है? एक भक्त, जी राखाल सो रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था। सब हंसते हैं। फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया। रामदयाल बहुत बीमार हैं, एक दूसरे कमरे में बिछोने पर पड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे। संसारी तथा शास्त्रार्थ। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कुछ ब्रह्म भक्त भी आए हुए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्रह्म भक्त, महाराज ने पंचदशी देखी है? श्री रामकृष्ण, यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है, पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद प्यारी श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रख, मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखने पाए। साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। माँ ज्ञान की राशि ठेलती रहती हैं। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धोकनी, दूसरे में पंखा, मुंह से फूकना, जब तक सोना न गल जाए। गल जाने पर जो ही सांचे में छोड़ा कि सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र केवल पढ़ने ही से कुछ नहीं होता। कामनी कांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोप हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्यरसों के जितने भेद सीखे थे वे सब इस काले की प्रीति में पढ़ने से नष्ट हो गए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण ब्रह्म भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर उनका मन लगा रहता है। एक भक्त कॉन्वोकेशन विश्वविद्यालय की उपाधि वितरण सभा के संबंध में कहते हुए बोले, देखा वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी। श्री रामकृष्ण, एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विहल हो जाता। परिच्छेद नंबर 29। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ नंबर 1 शीर्षक मणिलाल और काशी दर्शन। चलो भाई, आज फिर भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चले। देखे किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मस्त होकर समाधिमग्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कभी वे समाधिमग्न हैं, कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं, तो कभी प्राकृत मनुष्य की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं। मन सदा अंतर्मुख है। हर एक श्वास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं। व्यवहार 5 वर्ष के बालक की तरह है। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है। किसी विषय में आसक्ति नहीं। सदानंद सरल और उदार स्वभाव है। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, 2 दिन का। यही एक वाणी है। चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को
देखने चले। वे महायोगी हैं, अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं। आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है, रविवार 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे। अमानिशा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती है। इसलिए श्री रामकृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते। बालकों की सी स्थिति है। जो दिन रात निरंतर माँ के दर्शन कर रहा हो, माँ के बिना जो क्षण भर रह नहीं सकता, वह बालक ही तो है। प्रातःकाल का समय है। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गए। थोड़ी देर में पुराने ब्रह्म भक्त श्री मणिलाल मल्लिक भी आए और भूमिष्ठों श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे। वह व्यवसायी आदमी हैं। काशी में उनकी कोठी है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।